इस वीडियो में हम करेंगे इन पाठों का रिवीजन यानी पुनः अभ्यास। वैसे तो इन पाठों को विस्तार से लिखित प्रश्न उत्तरों के साथ पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस पाठ को विस्तार से समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो और पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के लिखित उत्तरों के साथ। अब इस पाठ से संबंधित पुनः अभ्यास करेंगे। शब्दों को सही करो। आप अपनी नोटबुक में इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द सही है वो लिखो। इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से जो सही है वो लिखो। अब अपने उत्तरों की जांच कर लो। जैसे इसमें गुब्बारे सही है, झूम झूम, झबर। शब्दों के अर्थ लिखो। मतवाले का क्या अर्थ है वो लिखो। भोले भाले का अर्थ। तोंद का अर्थ क्या होता है, जिद्दी। ये सब अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, फिर अंत में अपने उत्तरों की जांच कर लेना। कुब्बड़ का अर्थ, मतवाले का अर्थ होता है जो शांत न हो। भोले भाले, सीधे साधे। तोंद, पेट मोटा। जिद्दी, हठी। कुब्बड़, ऊंट की पीठ। रिक्त स्थान भरो। झबर झबर, कविता में ये आया था ना, अब इसके आगे क्या आएगा वो लिखो। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, फिर भी लगते बहुत भले हैं। तो यहाँ क्या आएगा वो लिखो। मन के भोले भाले बादल। लघु प्रश्न उत्तर। ज्यादा बारिश कौन कौन से महीनों में होती है? ज्यादा बारिश जून, जुलाई व अगस्त में होती है। बादलों के दो प्रकार बताओ। बताओ। काले काले डरावने और हल्के फुल्के सुहाने। काले बादल क्या लेकर आते हैं? काले बादल बारिश लेकर आते हैं। कविता के अनुसार बादल कैसे आकार में नजर आते हैं? कोई दो प्रकार लिखो। तो कविता में बादलों का आकार कई प्रकार का बताया है, उनमें से दो लिखो कोई भी। जैसे हाथी से, जोकर से। पानी के बरसने की दो आवाजें लिखो। झरझर, टप टप। बादल किन किन रंगों के नजर आते हैं? सोचो और बताओ। बादल सफेद, भूरे व काले रंगों के नजर आते हैं। दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ का अर्थ होता है बच्चों थोड़े बड़े उत्तर आएंगे इनके, जो 2-3 लाइन में लिखे जाएंगे। जैसे बादल कैसी कैसी शैतानियां करते हैं। बादल कभी जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं, कभी आपस में ढोल की तरह बजकर तेज बारिश करते हैं, तो कभी जोर जोर से गरजते और फिर बिना बारिश किए ही चले जाते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। इस पाठ को हमने इस वीडियो में पढ़ा व समझा था और पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को किया था। अब इस पाठ से संबंधित पुनः अभ्यास करेंगे। शब्दों को सही करो। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखो। जैसे इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से बताओ। इनमें से, इन दोनों में से, इन दोनों में से बताओ पढ़कर। अब अपने उत्तरों का मिलान कर लो। जैसे इकट्ठा इस तरह लिखा जाएगा, वो सही माना जाएगा। संतुष्ट, संख्या, संसार, आबादी। शब्दों के अर्थ लिखो। जैसे जलना का अर्थ क्या होता है? अभिमान का अर्थ बताओ। संदेह का, जवाब का अर्थ बताओ। और आबादी का अर्थ क्या होता है? ये आप अपनी नोटबुक में लिखो, फिर अपने उत्तरों की जांच करो। जैसे जलना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। अभिमान का अर्थ है
घमंड, संदेह, शंका, जवाब, उत्तर, आबादी, जनसंख्या। मुहावरों के अर्थ लिखो। जैसा सवाल वैसा जवाब में जो मुहावरे आए थे उनके अर्थ बताने हैं। जैसे कलई खुल जाना, इसका अर्थ होता है भेद या रहस्य जान लेना या भेद या रहस्य खुल जाना। दिमाग की गहराई नापना, बुद्धिमत्ता को जानना। छक्के छूट जाना, डर के मारे भाग जाना। नाक भौहें सिकोड़ना, इसका अर्थ होता है नाराज होना या घृणा करना। लघु प्रश्न उत्तर। लघु प्रश्न उत्तरों में जो आपका उत्तर होगा वो एक शब्द में होगा या एक लाइन में होगा। जैसे बीरबल को मुसीबत में फंसाने का तरीका किसने सोचा? बीरबल को फंसाने का तरीका ख्वाजा सरा ने सोचा। बादशाह अकबर द्वारा पूछे गए तीनों सवालों के सही उत्तर बीरबल दे पाए थे या नहीं? तो हाँ, दे पाए थे। अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न क्या पूछा? पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है? अकबर का तीसरा सवाल क्या था? 3 सवाल पूछे थे ना, तो उसमें से तीसरा सवाल क्या था? संसार की आबादी कितनी है? अकबर ने दूसरा सवाल पूछा आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? बताओ। इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अब अगला पाठ है किरमिच की गेंद। इस पर हमने 3 वीडियो में इस पाठ को समझा व इसके अभ्यास प्रश्नों को किया था। इसमें विस्तार से पाठ का अर्थ समझाया है। यहाँ पर लिखित प्रश्न उत्तर हैं और इसमें दोनों को एक साथ देख सकते हो। अब इस पाठ से संबंधित पुनः अभ्यास करेंगे। शब्दों को सही करो। ये सब शब्द किरमिच की गेंद में आए थे ना, तो इनमें से कौन सा नाम सही है वो बताओ। इन दोनों में से, इनमें से, इनमें से और इन दोनों में से कौन सा सही है बताओ। अब अपने उत्तरों का मिलान करो। जैसे दिनेश, पैरों, क्यारियों, आरंभ, ढूंढना। शब्दों के अर्थ लिखो। सुस्ताना का अर्थ क्या होता है? चंदा का, अधिकार, अवसर, छान मारना। अब अपने उत्तरों की जांच कर लो। जैसे सुस्ताना का अर्थ होता है आराम करना, चंदा का अर्थ है दान, अधिकार का अर्थ है हक, अवसर मौका, छान मारना बारीकी से खोजना या बहुत ध्यान से किसी चीज को ढूंढना। रिक्त स्थान भरो। भिंडियों के कैसे पौधे थे? ऊंचे ऊंचे। यहाँ पर बताओ कि घनी बेल फैली थी, तो किसकी, कौन सी बेल फैली थी? सीताफल की। क्यारियों के चारों तरफ किसके वृक्ष थे? हरे हरे केले के। लघु प्रश्न उत्तर। दिनेश गेंद लाने भागा, उस वक्त उसने क्या नहीं पहना था? ये आपने पाठ में पढ़ा था ना, तो उस वक्त दिनेश ने चप्पल नहीं पहनी थी। अनिल की गेंद कितने महीने पहले खोई थी? 4 महीने। दिनेश गेंद लाने भागा, उस समय बाहर का मौसम कैसा था? बाहर लू चल रही थी और धरती तवे की तरह तप रही थी। दिनेश को कैसी गेंद मिली थी? नई चमचमाती किरमिच की गेंद। मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। कहानी में ये किसने कहा था? दीपक ने। दिनेश के साथ क्लब में खेलने कौन कौन से दोस्त आए थे? दिनेश के साथ सुनील, दीपक और सुधीर आए थे। दीर्घ प्रश्न उत्तर, इसका थोड़ा बड़ा उत्तर देना है।
दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक को जब दिनेश ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, तब दिनेश को पता चला कि ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे तो एकदम नई चमचमाती गेंद मिली थी। दीपक कैसा लड़का था? दीपक अपना मतलब सिद्ध करने वाला और अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। तो बच्चों, इस तरह हमने इन तीनों पाठों को एक बार फिर से समझ लिया है। अब अगले वीडियो में इनसे आगे के पाठों का पुनः अभ्यास करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।